नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इस देश में सांप्रदायिक दुराभाव नहीं होना चाहिए, किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, हम सब एक ही परिवार के हैं और पता नहीं क्या क्या आदर्श बातें, छोटी छोटी बातें, इनको मिलाओ, उस तरह के मुसलमानों को मिलाओ, उस तरह के मुसलमानों को मिलाओ, उनको छोड़ दो। ये सब डायलॉगबाजी एक तरफ करता है आपका हिंदुत्व परिवार, संघ परिवार, और दूसरी तरफ छिपाने की कोशिश में उसके पेट का पाप दिख जाता है। हाल में फिर से सरकार ने, सिस्टम ने और देश के नफरतियों ने एक ऐसा कुचक्र रचा कि सारी व्यवस्था की पोल खुल गई और मेरे जैसे लोग जो खुश हो रहे थे कि जो केंद्रीय विमर्श है वो धीरे धीरे सेकुलरिज्म की तरफ आ रहा है, उनको फिर से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। घटना यह है कि देश में मारो काटो का आह्वान करने वाले संगठन की रिपोर्टिंग करने पर, उसकी पोल खोलने पर एक छोटी सी मीडिया संस्था है, उसको कानूनी कार्रवाई में लपेट दिया गया है। आज हम इस पर बात करेंगे, क्या मामला था। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। 5 फरवरी को जंतर मंतर पे एक आयोजन होता है बागेश्वर बाबा के समर्थन में, और उस आयोजन में ये जो फोटो मैं लगा रहा हूँ इसमें दिख रहे हैं जो बाबा जी, उनके साथ खड़े जो लोग हैं, ये ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके बाद इनके नाम के आगे जी लगाने का कोई औचित्य बनता नहीं। ये सीधे सीधे नफरत का आह्वान दे रहे हैं। ए वर्ग को कब काटोगे, ए वर्ग को कब मारोगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ और इसीलिए इनका वीडियो भी नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में अगर मैं लगाऊंगा तो कॉपीराइट नहीं आएगा। लेकिन मुझे नफ़रत नहीं फैलानी है और नफरतियों की बात को आगे नहीं ले जाना है। ये लोग बेहद निर्लज्ज तरीके से सारी सुप्रीम कोर्ट की फटकार और इस देश के पूरे कानून और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के नेताओं के बयानों को भी दरकिनार करते हुए संसद के सामने अपने बयानों को व्यक्त कर रहे थे। संसद के सामने मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश में अगर आपको संसद पर प्रदर्शन करना है तो पहले आपको दिल्ली के बोट क्लब पर जाकर प्रदर्शन करना होता था। शुरू में आप संसद के दरवाजे तक पहुँच जाते थे, फिर वोट क्लब पे जाके प्रदर्शन करने लगे। फिर एक बार राम मंदिर के दौर में विश्व हिंदू परिषद की रैली होती है, संसद के दरवाजे पर कार सेवक चढ़ जाते हैं, घुसने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वहाँ से भी हटा दिया गया। फिर एक संसद मार्ग का विकल्प था, अब उसको भी ख़त्म कर दिया गया है और आपको अब जो भी प्रदर्शन संसद के सामने करना है वो आपको जंतर मंतर पे करना होगा। जंतर मंतर पे किए गए आयोजन को संसद पर किया गया आयोजन माना जाता है टेक्निकली। जो खबरों में लिखते हैं जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, वो दरअसल संसद में प्रदर्शन किया मान के चलना चाहिए। और ये सनातन धर्म संसद का आयोजन करते हैं संसद के सामने। इस देश में, इस देश की संसद के सामने सनातन धर्म संसद का आयोजन होता है और उसमें एक हरि महाराज हैं, वो 3 मांग करते हैं और उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। कि इसको रामचरितमानस को, मतलब वो कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए शेर की जगह। और वो जो शास्त्री जी हैं बागेश्वर वाले, उनके खिलाफ एफआईआर अभी तक नहीं लिखी है। श्याम मानव ने उस मसले को उठाया, महाराष्ट्र में कानून है, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर अभी तक नहीं लिखी हुई है। मेरे इंटरव्यू में श्याम मानव कह रहे थे कि नहीं हो जाएगा और मुझे विश्वास है व्यवस्था पे। अब वो भी मौन है, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई है। मैंने भी उनसे पूछा था क्या हुआ एफआईआर का, कह रहे अभी तक नहीं लिखी गई है। और यहाँ Z+ सुरक्षा मांग रहे हैं बागेश्वर धाम के बाबा के लिए। बागेश्वर धाम के बारे में कहा जाता है कि भैया वहाँ पैसे वैसे नहीं लगते हैं, आप फ्री में दिखा सकते हैं। लेकिन आज ही मैं खबर देखा रहा था कि वहाँ की जो पार्किंग है, वहाँ रोज़ाना 50,000 रुपये का कलेक्शन है। छोटी सी ज़मीन का 2 लाख रुपए किराया है
उस पार्किंग का ठेका बागेश्वर बाबा के भाई के पास में है। तो वो बाबा के पास में जब आप जाते हैं और वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं तो जो एक एक पैसा आप देते हैं, ठीक जैसे आप प्रगति मैदान में घूमने जाते हैं, आप आइसक्रीम खाते हैं, तो वो ITPO जो आयोजक है प्रगति मैदान का, उसके पास वो पैसा पहुंच रहा है उस आइसक्रीम में से। उसी तरह से वहाँ पे आप बाबा के दर्शन करने जाते हैं तो जितना भी खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे में से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बाबा के ट्रस्ट के पास भी पहुँचता है। खैर, ये विषय आज का नहीं है। बात आज का विषय ये है कि इस पूरे के पूरे आयोजन में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, अलग अलग धर्मों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया गया, बार बार किया गया। ये वीडियो मेरे पास है, मेरे पास आया था, मैंने देखा था, मैंने फ़ोटो डाल दिया। अगर आपने ये वाला वीडियो देखा हो तो आप याद कर लेंगे, अगर नहीं देखा हो तो कोई ज़रूरत नहीं ऐसी गंदी चीज़ देखने की जो इस देश के लिए बहुत बुरा माहौल बनाती हो। और इसमें आयोजन का जो पोस्टर था उस पर लिखा था, सभी संतों श्री बागेश्वर धाम के दीवानों का स्वागत है। 4 फरवरी को ट्विटर अकाउंट पे ये पोस्टर पोस्ट किया गया था। मतलब इससे ये पता लगता है कि इसके आयोजक कौन थे। बागेश्वर धाम के बारे में आपको पता ही है, कभी छुआछूत की बातें, कभी ऊंच नीच की बातें, कभी लूज टॉक करना, संत तुकाराम के बारे में अजीबोगरीब बयान दे देना, इस तरह की चीज़ें लगातार आती रही हैं। और अब जो नई चीज़ है वो ये है कि ये जो भाषण हुआ था जंतर मंतर पे, यानी संसद के सामने धर्म संसद लगाकर जो उत्तेजक भाषण हुआ था, उस उत्तेजक भाषण की रिपोर्टिंग एक मीडिया संस्थान ने की। और ये मीडिया संस्थान जो है एक छोटा मोटा, बहुत सारे मीडिया संस्थान हैं जो वहाँ पर अलग अलग तरह के आयोजनों को कवर करते हैं और अपनी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया संस्थान तो अच्छे की जगह बुरी चीज़ें लाते हैं। तो मॉलिटिक्स करके एक संस्था है और उसने जंतर मंतर के इस आयोजन को कवर किया और उन्होंने ट्वीट भी किया इसको लेकर। और जब वो ट्वीट करते हैं तो उनके ऊपर बाकायदा SHO का एक नोटिस आता है साइबर पुलिस के, और इसमें उनसे कहा जाता है, मंदिर मार्ग में उनका ऑफिस है साइबर पुलिस का, कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट यू आर यूजिंग सोशल मीडिया फॉर पोस्टिंग ऑफेंसिव्स एंड मैलिशियस इंसाइटिंग पोस्ट। यानी उस आदमी ने ये भड़काऊ पोस्ट जो इनकी थी उसको पोस्ट किया और कहा कि देखिए ये क्या हो रहा है इस देश में, क्या गंदगी हो रही है। तो उसके बाद उल्टा नोटिस, वो भी पुलिस का, अब आप बताइए, मीडिया को पुलिस नोटिस भेज रही है और उनसे कह रही है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। तो उसने पूछा, भाई साहब हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का नोटिस तो आपने भेज दिया, वो जो सीधे सीधे जो वहाँ भड़काऊ और जहरीले बयान दे रहे थे उनके खिलाफ क्या किया ये तो बता दीजिए, क्या आपने उनको कोई नोटिस दिया है? अब मॉलिटिक्स का ये जवाब आने के बाद एक तो मॉलिटिक्स वाले खुद ही टेंशन में, यार ये चक्कर क्या है। मैं आपको अगर बता रहा हूँ कि वहाँ पे ऐसा जहरीला बयान दिया गया, ही किया गया, और मुझे कहा कि भाई आपने जहरीली बात कर दी, और जिस आदमी ने किया है उसको आप बोल नहीं रहे हो। रिपोर्ट करना, इसको कहते हैं शूटिंग द पैसेंजर। जो आदमी आपको आके बता रहा है कि भैया फलां जगह पे ऐसा ऐसा हो गया, तो आपको, तूने बताया क्यों बेटा, अब तू फंस गया। अब उसमें उस आदमी को, अब पुलिस का वो आ गया है और उसमें दिल्ली पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से मॉलिटिक्स को ये नोटिस भेजा। आप सोचिए क्या जमाना आ गया, हाईटेक। ट्विटर से नोटिस भेज रही है पुलिस, और इसके बाद में उसको कहा गया है कि आपका पोस्ट आपत्तिजनक, दुर्भावनापूर्ण है। मतलब जो दुर्भावना व्यक्त कर रहा है, मार दो, काट दो, कब मारोगे, कब काटोगे, उसके खिलाफ जो लिख रहा है उसको कह रहे हो कि दुर्भावनापूर्ण है और इसका कानून और व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है और ये भड़काऊ संदेश है, ऐसा हमने पाया है। और जो धर्म संसद में जो अन्य बंड बकने वाले लोग थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब मॉलिटिक्स ने लगा कि आई एम कंफ्यूज्ड कि आप हमें इसे क्यों भेजेंगे। उसी ट्विटर पे जवाब पे मुझे आशा है इस तरह का नोटिस इन भगवाधारी अपराधियों को भी दिया गया होगा, ये मॉलिटिक्स ने लिखा है। बहरहाल बदला क्या है, भागवत जी के बयान के बावजूद, मोदी जी के कहने के बावजूद, संसद के बाहर धर्म संसद होती है और धर्म संसद में अधर्म की बातें होती हैं। इसको काटो, उसको मारो, और क्यों नहीं काटते, कब काटोगे, कब मारोगे, इस तरह की बातें हो रही हैं अलग अलग धर्मों के बारे में।
और इस बात के खिलाफ पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है, लेकिन जो इस बात को एक्सपोज करता है कि देखिए अभी भी हो रहा है, उसी को पुलिस लपेट देती है। तो क्या समझा जाए? इनके 100 चेहरे हैं, 50 चेहरे हैं, इनका काम करने का तरीका क्या है? सचमुच ये लोग देश की एकता चाहते हैं, देश की भलाई चाहते हैं, देश में शांति चाहते हैं, क्यों अस्थिरता चाहते हैं? ये समझना मुश्किल नहीं है। जो मेरे वीडियो देखते हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं। जब भारत में अस्थिरता फैलती है, भारत में इस तरह का आपस में भाईचारा का फैब्रिकेशन गड़बड़ाता है, इसका लाभ कहीं और भी होता है। सरहद के पार जो सरकार भिखमरी की हालत में है, जिसको IMF 3-3, 4-4 बार सब कुछ करने के बाद लोन देने को तैयार नहीं हुआ है, इस तरह की घटना है। उस देश के प्रधानमंत्री, उस देश के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको उनकी जो मूल समस्याएं हैं उनसे ध्यान बटाने में मदद करती हैं। इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि इसका लाभ किसको मिलता है। जो भारत में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि इस देश में पूरा एक धर्म, मैं पूरा इस पर वीडियो बनाया, एक धर्म के सभी लोगों को संदिग्ध बना दिया जाए, इतना पीड़ित किया जाए कि उसके अंदर से कुछ आतंकवादी अगर निकल आए तो भी उनका काम बन जाएगा। क्योंकि जब कुछ निकलेंगे और कुछ पे सवाल उठेगा तो उसके बाद बाकी जो है उनको भी लपेट दिया जाएगा। पिछले दिनों एक अयोध्या के राम मंदिर को उड़ाने को लेकर एक धमकी वाली खबर आई थी। उस खबर में एक हजरत पकड़े गए थे, श्रीमान जी। बाद में जांच पाई गई तो उनका धर्म तो अपना, वो अपने ही भगवान का उड़ाने चले थे नाम बदल के। और राम मंदिर को लेकर तो ये कई दफ़ा हो चुका है इस तरह का कि वो हिंदू महोदय होते हैं और दूसरे धर्म का नाम लेकर जो है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ हरकत बड़ी वाली कर देते हैं। बम से उड़ा दूंगा की धमकी दे दी इस बार, ताकि वो किसी और कम्युनिटी के नाम पे नफरत फैलाकर और उसकी राजनीतिक रोटियां पका सकें। लेकिन आप इस बात को समझिए कि मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं है। इस तरह के लोग समाज को बांटना चाहते हैं। लगातार आप घृणित टाइप के हमले किसी वर्ग पर करेंगे तो आप देश की व्यवस्था और देश के बारे में, देश के बहुसंख्यक वर्ग के बारे में उसके विश्वास को कम कर रहे हैं। वो तो भला उस देश में जो एक बहुत बड़ा एक सेकुलर जमात है, जो लोग इन बातों को समझते हैं, वो उस कम्युनिटी को विश्वास दिलाते रहते हैं कि नहीं, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। वरना इस देश में दो फाड़ करना और फिर आईसिस जैसे बहुत सारे लोग घात लगा के बैठे हुए हैं कि अभी तक तो आतंकवादी एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं पाकिस्तान से, मौका मिले तो भारत के 10, 20, 50 बना दिए जाएं, उसके बाद उनका काम आसान हो जाएगा। फिर बाकी का तो प्रतिक्रिया में ये काम करेंगे, इधर से जो बगैर प्रतिक्रिया के ही कर रहे हैं अभी धर्म संसद कर करके, फिर उधर से होगा बस। और क्या चाहिए उनको देश के खिलाफ? उम्मीद करता हूं कि सांप्रदायिकता की जो राजनीति है उसको आप समझेंगे और उसका जो मकसद है वो मकसद सिर्फ वोट हासिल करना नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा इस देश को नुकसान उससे हो रहा है और इसको हमको समझना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।